Hello, friends. Many a times visiting a neurosurgeon in the OPD can be a very daunting task. बहुत डर लगता है, कई बार पेशेंट्स काफ़ी घबराते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप ओपीडी में मिलने जाते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अगर आप ये जान पाएंगे कि एक ओपीडी में एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट कैसे कैसे आपसे सवाल पूछते हैं और क्या प्रोसीजर या प्रोसेस फॉलो होता है, तो कई बार आप अपनी बात ना केवल कंप्लीट पूरे तरीके से अपने डॉक्टर से कह पाएंगे, बल्कि आपका कंसल्टेशन थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें तो ना केवल आप अपनी डिटेल्स रिसेप्शन या डॉक्टर साहब के पास पहले से भेजें, बल्कि अगर आपके पास आपकी समस्याएं किसी तरीके से लिखी हुई हैं तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। सो इफ़ यू कैरी अ पेपर वेयर योर प्रॉब्लम्स आर मेंशन्ड डेट एंड टाइम वाइज, तो आपके डॉक्टर को वो असेस करने में आसानी मिल जाती है। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं पर आपने पहले कभी किसी डॉक्टर का कंसल्टेशन लिया हुआ है, सो दोस कंसल्टेशन ओपीडी पेपर्स ऑलवेज हेल्प। तो आप जब आएं तो प्लीज़ एक अपनी फाइल बनवा कर आएं, जिस फाइल में आपके किए गए पुराने इन्वेस्टिगेशंस या ओपीडी पेपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगे रहेंगे तो हमेशा डॉक्टर और उनके स्टाफ को एक आपकी नया रिकॉर्ड बनाने में और उस फाइल को पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास बैठे तो देखिए, एक डॉक्टर आपसे आपकी पुरानी सारी हिस्ट्री पूछता है। आपको कौन कौन सी शिकायतें कितने टाइम से हुई, कितनी सिवियरिटी की थी, उनके साथ एसोसिएटेड क्या क्या सिम्टम्स थे, ये आपका डॉक्टर आपसे पूछेगा। और आप जैसे जैसे ये बातें बताते जाएंगे तब डॉक्टर सवाल पे सवाल या सवालों के साथ एडिशनल उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेंगे। हिस्ट्री का ये पार्ट जिसे हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं, इसके बाद आता है एग्जामिनेशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको बोलें कि उनके कंसल्टेशन चेंबर में अगर कोई बेड अवेलेबल है या रिक्लाइनर अवेलेबल है तो वो आपको वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, जिसके बाद वो आपका एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हियर इन लाइज द टिप। बहुत बेहतर होगा कि आप जब अपने डॉक्टर से मिलने जाएं तो थोड़ी सी लूज क्लोथिंग पहनकर आएं, जिससे उस क्लोथिंग के साथ भी डॉक्टर को आपको फिजिकली एग्जामिन करने का एक ठीक से मौका लग जाएगा और इस पूरे प्रोसेस में आपको अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होना पड़ेगा। एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कभी कभार थोड़ा लंबा भी हो जाता है। कई बार अगर डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस पे ऐसा लगता है कि उसे काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है, तो ये भी हो सकता है कि वो न्यूरोलॉजिकल के एग्जामिनेशन बड़ा फोकस्ड और फास्ट करे। तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। इन कंसल्टेशंस के बाद जब डॉक्टर्स आपकी इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं तो कई बार एक गलती ये होती है कि हम शायद पुरानी रिपोर्ट्स एमआरआई या सीटी स्कैन या बाकी रेडियोलॉजी की लेकर आ जाते हैं। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली दैट योर न्यूरोसर्जन most of the times will always see the films also. So friends, आप कभी भी अगर अपने डॉक्टर के पास जाएं तो ना केवल रिपोर्ट बल्कि इन्वेस्टिगेशन की वो जो फिल्म्स हैं उनको भी लेकर आए, क्योंकि एक न्यूरोसर्जन और अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर हमेशा उन फिल्म्स को देखकर एक अपना ओपिनियन बनाते हैं और उसके साथ साथ फिर हम रिपोर्ट्स को भी देखते हैं और उसे कोरिलेट करते हैं। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पहले से खाई हुई कई सारी मेडिकेशंस होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आपके मेडिकेशंस जो आप पहले खा रहे थे या करेंटली खा रहे हैं, अगर इनका एक लिस्ट रहता है या वो मेडिकेशंस अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो इससे हमें यह आसानी होती है कि आपको क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं, इस पर हम एक निर्णय ले लें। पॉइंट टू नोट, कई बार सिमिलर मेडिकेशन की डिफरेंट ब्रांड्स आपकी चल रही होती हैं और आप हमारे पास आए, हमने भी लिख दिया और मालूम पड़ा कि एक ही मेडिसिन 2 या 3 या 4 डोज में ना चले। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि जब आप इस तरीके से अपने डॉक्टर के पास आएंगे तो कई बार आप ये देखेंगे कि आपका कंसल्टेशन एक बहुत स्मूथ तरीके से जा रहा है और आपकी सारी बातें टाइम से डिस्कस हो पा रही हैं। एंड वन मोर टिप, इफ एट द रिसेप्शन ऑफ योर डॉक्टर्स क्लिनिक आपको अगर कोई फॉर्म मिल रहा है जिसमें
हम पेशेंट असेसमेंट फॉर्म कहते हैं, तो उसको डिलिजेंटली हमेशा भरे, बिकॉज वो ना केवल एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है बल्कि वो आपकी प्रीवियस कई सारी हिस्ट्रीज एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट when you visit a neurosurgeon or a neurologist OPD. Thank you.